आज हम जानेंगे लॉरेंज कर्व के बारे में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इनइक्वालिटी जो हम मेज़र करते हैं लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट कर्व से। तो आज हम जानेंगे कि लॉरेंज कर्व होता क्या है। लॉरेंज कर्व इज ए ग्राफिकल टूल्स यूज टू रिप्रेजेंट इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी इन अ पॉपुलेशन। यानी कि हमें यूज कहाँ करते हैं, पॉपुलेशन में हमारी जो भी जनसंख्या है वहाँ पर कितने हमारी इनइक्वालिटी इनकम और वेल्थ को लेकर, तो उसे मेज़र करने के लिए हम लॉरेंज कर्व जो एक ग्राफिकल टूल्स है उसका यूज़ करते हैं। तो देखिए हमारा इस तरह से एक हम डायगोनल, इस तरह से हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं और जो बीच का जो 0 to Z है ना, यानी कि O to Z जो है ये हमारा एक डायगोनल है जो लाइन ऑफ इक्वलिटी है। ठीक है, तो ये जो 0 to X एक्सिस हम क्या रखेंगे, कॉम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, और 0 to Y एक्सिस जो हमारा होगा कॉम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम, यानी कि जनसंख्या कितनी परसेंट है और उनकी इनकम कितनी परसेंट है, कॉम्युलेटिव हम मेजर करते हैं। और ये जो O to Z एक्सिस जो हमारा ये वाला जो डायगोनल है ना, यही है हमारा लाइन ऑफ इक्वलिटी, यानी कि अगर इस लाइन तक हमारी जनसंख्या इनकम कर रही है तो परफेक्ट इक्वलिटी होगी। और यहाँ पर क्या होगा, अगर ये बेंड हो गई है, नीचे आ गई ये वाली लाइन के एक्चुअल इनकम, लोगों की इनकम सोचिए कि एक्चुअल इतना है, तो ये जो है ना, ये लेवल ऑफ इनइक्वालिटी जो शेडेड एरिया है, ये लेवल ऑफ इनइक्वालिटी है। यानी कि यहाँ पर क्या गिनी कोफिशिएंट आती है, तो हमारा जो लॉरेंज कर्व दिखाता है कि अगर O to Z है तो परफेक्ट इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी नहीं है। लेकिन यही अगर इनकम अगर बेंड हो के यहाँ आ गई O to Z, यानी कि यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर D मान लेते हैं, ये जो D लाइन है ना, ODZ, ये जो लाइन है, तो ये क्या है, यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल इनकम लोगों की यहाँ तक है, तो ये जो एरिया देखिए यहाँ तक जाती तो परफेक्ट इक्वलिटी होती, लेकिन इनकम तो यही रुक गई, यानी कि इतना बचा हुआ है। यानी कि ये जो है क्या है, लेवल ऑफ इनइक्वालिटी, इतने अगर पहुंच जाते तो इक्वल हो जाते, यहाँ नहीं होती, लेवल ऑफ इनइक्वालिटी है। तो यही है हमारा लॉरेंज कर्व जो है, इसी तरह दिखाता है। ये एक्स एक्सिस में हमने देखा डायगोनल जो है लाइन ऑफ इक्वलिटी है, मीन्स अगर 20% ऑफ पॉपुलेशन है और अर्न 20% कर रहे हैं, यानी कि इक्वलिटी हो गए। और अगर 50% जनसंख्या 50% अर्न कर रही, इसी तरह अगर मान लीजिए जनसंख्या पूरी अर्न कर रही है तो इक्वलिटी में चले जाएंगे, नहीं तो जितना ही नीचे बेंड होते जाएगी उतनी ही हमारी दिखाते जाएगी इनइक्वालिटी। तो यही है लॉरेंज कर्व, दिखाता है कि कितना हमारा इक्वलिटी है और इनइक्वालिटी है इनकम का। तो होप कि आपको आज की हमारी लॉरेंज कर्व समझ में आ चुका होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह की और भी मैं इकोनॉमिक्स की वीडियो आपसे शेयर करती रहूँ। धन्यवाद।